दिगंबर जी, क्या वहां पर भी इस फेलियर को लेकर तमाम सुरक्षा एजेंसीज पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की सुरक्षा एजेंसीज इंटेलिजेंस इनपुट दुनिया भर में सुप्रीम मानी जाती हैं? देखो, सवाल तो उठ रहे हैं, लेकिन मैं पीके मिश्रा जैसे थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन लेना चाहता हूँ यहाँ पे, रिस्पेक्टफुली। क्योंकि यहाँ पे जो हो रहा है, जिस तरीके की खबरें आ रही है, ट्रम्प की जो टीम है, अभी उन्होंने कई महीने पहले उनको रिक्वेस्ट किया गया है कि अमेरिकी गवर्नमेंट से कि हमको थोड़ा ज्यादा सिक्योरिटी दो और ज्यादा सीक्रेट सर्विस एजेंट को दो। उनको नकारा दिया गया है, ऐसा रिपोर्ट्स आ रहे हैं। उसके ऊपर काफी सारे चर्चा हो रही है यूएस में। और दूसरा जो सवाल है, सारे लोग सीक्रेट सर्विस को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, जिस तरीके को शूटर को उन्होंने डाउन किया है। तो अगर नहीं होता तो वो भी काफी बड़ा खतरा हो सकता था। आप देख रहे हैं जिस तरीके से। लेकिन कहीं ना कहीं ये इंटेलिजेंस फेल्योर माना जाता है। और बिल्कुल, लेकिन ऊपर से अब एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ। जी आपको बिल्कुल। पता होगा, जैसे भारत जैसे देश में हम लोग एसपीजी की बहुत बड़ी लेकिन वो प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि लेकिन अमेरिका में और एक चैलेंज है आपको। अगर जितनी यहाँ पे जनसंख्या है, उससे ज्यादा यहाँ पे गन्स है लोगों के हाथों में। उसके टाइम पे आपको प्रोटेक्ट करना, जैसे वीआईपीओ को, काफी बड़ा चैलेंज होता है। मान लीजिए आपको 100 करोड़ आबादी है, 140 करोड़ की आबादी है, 150 करोड़ फायर वेपन्स है आपके पब्लिक के लेकिन पास। अगर आप तो एक्स तब आपको प्रेसिडेंट के किसी कार्यक्रम में आ रहे हैं तो एडवांस टीम जाती है, एरिया को वो सैनिटाइज करती है, लोगों को चेक भी तो करती होगी ना? ये तो एक हाँ, नॉर्मल बेसिक ये जो प्रोटोकॉल है। हाँ हाँ, वो जो व्यक्ति जो थॉमस क्रुक है, जिसने फायर किया अभी तक, ही वाज नॉट, वो पार्ट पे नहीं था। जब सभा चल रही उससे दूर पे, 400 गज के दूर पे लगभग एक बड़ा ओपन ठीक है। एरिया है, वहां के उसके ऊपर से वो फायर किया गया, ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं। बट आपको पता ही होगा कि अमेरिका में गन वायलेंस कितना बड़ा है। आप हर महीने देख लीजिए, कहीं ना कहीं ये गन वायलेंस चलता ही रहता अमेरिका। और ये गन्स चलिए, को गन लेके वायलेंस या ये ट्रंप को टारगेट, और वो शख्स जो खुद रिपब्लिकन को सपोर्ट करता है, ये भी मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगी दिगंबर जी, कि ऐसा क्यों हुआ, ये हत्यारा कौन था जिसने ट्रंप को टारगेट किया, क्यों किया, इसको लेकर भी क्या वहां पर अब कुछ खबरें आनी शुरू हुई हैं? और साथ ही ये भी बताएंगे अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद ट्रंप कहां है। तो सवाल यह है कि ट्रंप पर इस हमले के लिए जिम्मेदार कौन, क्या मंशा थी, और इसके बाद अमेरिका के चुनाव जो हैं वो कितने और कैसे बदल जाने वाले हैं। एडवांटेज ट्रंप क्या होगी, बाइडेन जो पहले ही कई बार सवालों के घेरे में थे अपनी उम्र को लेकर, वो वहां पर अब उनके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। और 4 महीने का वक्त है, क्या 4 महीने के बाद सब कुछ इसके अंदर बदल जाएगा? अमेरिकी जांच एजेंसीज भी जो हैं वो सवालों के घेरे में है कि दुनिया की सबसे सुप्रीम जो एजेंसीज हैं, सुरक्षा एजेंसीज, माफ कीजिएगा, जांच एजेंसीज नहीं, एफबीआई, सीआईए, तमाम इंटेल इनपुट, वो कहां नाकाम रहा है। और ट्रंप इसे मुद्दा बनाएंगे कि कुछ वक्त पहले उनकी सिक्योरिटी टीम ने कुछ और लोग उन्हें देने के लिए कहा था कि ट्रंप की सुरक्षा बढ़ाई जाए और ज्यादा लोग जो है उनको प्रोवाइड कराए जाए, लेकिन उसको माना नहीं गया था। तो जाहिर सी बात है कि चुनावी मुद्दा तो जरूर बनेगा, लेकिन इस वक्त ट्रंप को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, उनकी तबीयत ठीक है। वो न्यू जर्सी जाने वाले थे, ट्रंप का घर है जहां, लेकिन वो प्रोग्राम रद्द कर दिया और वो सीधे विस्कॉन्सिन जाएंगे, जहां पर मिल्वॉकी में कॉन्फ्रेंस होगी रिपब्लिकन पार्टी की, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस राष्ट्रपति पद के आधिकारिक उम्मीदवार की घोषणा होगी। इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर औपचारिक तौर पे ट्रंप के नाम का ऐलान होगा। तो न्यू जर्सी नहीं जा रहे हैं, वो सीधे अब विस्कॉन्सिन जा रहे हैं, जहां पर ये ऐलान होगा कॉन्फ्रेंस में। हमारे साथ लगातार हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, दिगंबर जी भी और पीके मिश्रा जी भी। दिगंबर जी, अमेरिकी मीडिया में क्या कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं? वहां पर क्या कहा जा रहा है कि जो हमलावर है, बताया जा रहा है रिपब्लिकन सपोर्टर था, तो ट्रंप से क्या नाराजगी थी, इसका बैकग्राउंड क्या है? तो देखिए, वो अर्ली है, प्रीमेच्योर है। अभी जो जितने रिपोर्ट्स आए हैं वो काफी अर्ली है कि कहना कि वो ट्रम्प सपोर्टर था। यहाँ पे कैसे होता है, वो एक दो बार डोनेट किया गया ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि वो दूसरे पार्टी को भी डोनेट किया गया है। ओके। इसलिए अभी तक तो जो भी है ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं किया जा रहा है कि जो 1-2 साल पहले उसने ट्रम्प के रैलीज को डोनेट किया है। अभी रिसेंटली वो प्रोग्रेसिव अलायंस किसी पार्टी को डोनेट किया है। इस तरीके में के माहौल में आपको पता है कि खबर को हम लोग थोड़ा वेट करना चाहिए जब तक ऑफिशियली ना हो। तो ये अनऑफिशियल रिपोर्ट्स जो आ रहे हैं उसके ऊपर। लेकिन एक बात सच अभी जो है, तो फाइनल है कि जो भी हत्यावर हो, जो भी वो उसने हत्या की प्रयास किया है, इससे अभी जो ट्रम्प की जो छवि है काफी पॉपुलर हो गए उन्होंने। जिस तरीके से आपने बताया, उसने जिसने फाइट फाइट बैक बोल के उसने जो अटैक के बाद उनके जो रिएक्शंस थे, और बाइडेन ऑलरेडी काफी बैकफुट पे चल रहे हैं।
पहले प्रेसिडेंशियल डिबेट में उनका काफी लेकिन उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, और उनकी बढ़ती हुई उम्र को भी लेके कई सारे सवाल उठ रहे हैं, ना केवल अमेरिका के पब्लिक में है, लेकिन उनके खुद के पार्टी में ही कई सारे लोग अभी ऐसी स्थिति में है। लेकिन उनकी भी परिस्थिति ऐसी है कि वो, अगर मान लो बाइडेन भी स्टेप डाउन किया जाए, तो उनके उनके पास दूसरे विकल्प कौन होंगे? वो विकल्प को वो चेहरे को सारे लोग अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे? ये कई सारे सवाल से जुड़ते हुए अमेरिका गुजर रहा है, और उसमें में बाइडेन खुद बोल रहे हैं कि मैं कभी पीछे नहीं हटने वाला हूँ इस रेस से। ऐसे टाइम पे अटैक होना एक ट्रम्प को काफी एडवांटेज होता है, लेकिन एडवांटेज से भी ज्यादा ये पोलराइज और कर देता है अमेरिकी पॉलिटिक्स में। आपको देखते हैं जैसे ही अटैक हुआ उसके बाद बोल रहे हैं कि आप ट्विटर पे देखिए, कहीं पे भी एक्स पे देखिए, अभी ट्रेंडिंग हो रहा है कि स्टेज्ड। और दूसरी जो पक्ष है वो नहीं मानती है कि ये जो अटैक हुआ है ये नॉर्मल है और स्टेज्ड है। इस किस तरीके के काफी डीप अटैक हो रहा है अमेरिका के लोकतंत्र के ऊपर। तो ये मेरे को लगता है कि आने वाले समय बहुत ही लेकिन वो डिफिकल्ट होंगे अमेरिका की डेमोक्रेसी के लिए, जी। अमेरिका की पब्लिक के लिए। और उनके पीपल ओपिनियन में देख लीजिए, वो दोनों को न, अगर आप किए जाए डिफरेंट कैंडिडेट को प्रोजेक्ट किया जाए, तो अमेरिकन पीपल वांट टू सी कि डिफरेंट कैंडिडेट मिले जो उम्र में थोड़ा यंग हो, उनको रिप्रेजेंट करे। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिटिशियंस 80 लगभग 80 के उम्र वाले होने से काफी नाराजगी है लोअर जो चलिए, कैंडिडेट दोनों ही representation नहीं है। पसंद है, लेकिन विकल्प कौन होगा? और उस वक्त पर जब इकोनॉमिकली अमेरिका जो है काफी चैलेंजिंग दौर से गुजर रहा है, रूस यूक्रेन युद्ध में भी अदावत मोल ले रखी है, तो यहां पर अमेरिकी चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाले हैं। एडवांटेज ट्रंप तो हो गई है, लेकिन 4 महीने तक ये एडवांटेज ट्रंप सस्टेन होगी कि नहीं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे।